Hello students, welcome to your computer class. Now, yesterday we had talked about the select case, right? Now we will take the loop. कल हम लोगों ने और नेक्स्ट लूप लिया था. आज फिर से उसके मोर एग्जाम्पल्स लेते हैं. ठीक है. वन थिंग इज लेफ्ट, दैट इज एल्स इफ. उसे भी पहले ले लेते हैं, फिर फॉर के एग्जाम्पल लेंगे. ठीक है. एल्स इफ मैंने आपको इफ बताया था, मैंने आपको इफ एल्स बताया है, बट इफ एल्स इफ नहीं बताया है. First, I will take one example. Just same select case. You are receiving a number and printed in words. यही हम लोगों ने select case में लिया था. पहले हम इसे if से लिखते हैं और उसके बाद if else if से लिखेंगे. Right? कल हम लोग सेलेक्ट केस से जो लिखा था, रिसीविंग अ नंबर एंड प्रिंटेड इन वर्ड्स. सेम वर्क हम लोग पहले इफ से करते हैं. लूप बाय पहले इफ ऐसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद लूप पे आएंगे. सबसे पहले प्रिंट एंटर अ नंबर 0 to 9. 0 to 9 फॉर द मैसेज. क्यों? क्योंकि 0 से लेकर 9 तक के बीच का कोई भी नंबर वो डालिए तो आप उसको वर्ड में प्रिंट करना है. ठीक है. यानी वो नंबर यूजर को पता होना चाहिए कि 0 से छोटा और 9 से बड़ा नहीं होना है. फिर भी अगर वो डाले तो वो इनवैलिड एंट्री. राइट. अब पहले हम सिर्फ इफ से करते हैं. राइट. इफ एल्स से. अब आपको यहाँ पे पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है. फिर उसको इफ एल्स इफ से करेंगे. राइट. रीडिंग इनपुट एन. राइट. सबसे पहले एन इक्वल टू 1, देन प्रिंट 1 एंड if n equal to 2, then print 2 and if n equal to 3, then print 3 and if up to the 8 and the last 9, if n equal to 9, then print 9 else print invalid entry. TRY invalid entry and if. Now what is simple. एक नंबर रीड किया. क्या ये नंबर 1 है, क्या ये नंबर 2 है, क्या ये नंबर 3 है, क्या ये नंबर 4 है, क्या ये नंबर 5 है, क्या ये नंबर 6 है. जो नंबर हुआ उसके करस्पॉन्डिंग वर्ड्स में प्रिंट कर दिया. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस वन? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज द सेपरेट. ईच इफ इज द सेपरेटिव. देन सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? नाउ जस्ट सपोज n इज इक्वल टू 1. n को हमने मान लीजिए ओके 2 रीड किया. 2. नेक्स्ट फर्स्ट
फर्स्ट इफ इज द फॉल्स, इसके अंदर नहीं गया, बट सेकेंड इफ इज द ट्रू, इसके अंदर गया. वॉट इट विल प्रिंट? टू. टू रीड किया तो TWO इसने प्रिंट कर दिया. ठीक है. अब इसके बाद अब उसको करेक्ट वैल्यू मिल गई है, तो भी ये इस इफ को भी चेक करेगा, इस इफ को भी चेक करेगा, इस इफ को अप टू द 9 चेक करेगा. अब हियर इज द वन प्रॉब्लम हियर. इफ n इज इक्वल टू 9, नो, n इज इक्वल टू 2, तो ये एल्स में चला जाएगा और प्रिंट इनवैलिड एंट्री यानी TWO2 भी प्रिंट होगा और इनवैलिड एंट्री भी प्रिंट होगी, क्योंकि ये इनवैलिड एंट्री वाला एल्स सिर्फ इसी इफ के साथ अटैच है, हर इफ के साथ अटैच नहीं है. दो प्रॉब्लम एक साथ इन्वॉल्व है. पहला, ये आपके प्रोसेसर का टाइम वेस्ट कर रहा है. क्यों? क्योंकि एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर अननेसेसरी बाकी वाले को चेक करने की जरूरत क्या है, फिर भी वो बाकी सबको चेक करेगा. ठीक है. और दूसरा, आप एल्स किसी सबके साथ नहीं लगाए. ठीक है. सिर्फ इस 9 के साथ लगाए. यानी अगर आपने n की वैल्यू 9 दी तब तो ये 9 प्रिंट करेगा और इनवैलिड एंट्री नहीं प्रिंट करेगा. लेकिन n की वैल्यू इसके अलावा कुछ भी हुई तो वो वैल्यू भी प्रिंट करेगा और उसके बाद आकर इनवैलिड एंट्री भी प्रिंट करेगा. मीन्स वेस्टिंग ऑफ द प्रोसेसर टाइम एंड द रॉन्ग वन. अब इस चीज को आप इफ एल्स इफ से चेक कर सकते हैं. इफ एल्स इफ में क्या होता है, ऑल ये प्रोसेसर का टाइम वेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि सारे के सारे इफ सेपरेट हैं और ये वाला एल्स सिर्फ इसी इफ के साथ अटैच है, बाकी सब इफ से इसका कोई मतलब नहीं है. दे ऑल आर द सेपरेट वन. अब अगर हर इफ को आप कंबाइन कर दीजिए, मीन्स ऑल आर द पार्ट ऑफ सेम इफ, तो फिर इफ पहली कंडीशन चेक की तो अगर फॉल्स हुई तो दूसरी वाली चेक करेगा, तो फॉल्स हुई तीसरी वाली चेक करेगा. मतलब सारे के सारे इफ कंबाइनली वन इफ का पार्ट होगा. एक भी इफ कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो उस इफ के करस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद वो फर्दर किसी भी इफ को चेक नहीं करेगा. एल्स में कब आएगा? जब जितने इफ हमने चेक कर रखे दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द सेम इफ वन, सारी के सारी इफ कंडीशन अगर फॉल्स होगी सिर्फ और सिर्फ तभी ये एल्स को रन कराएगा. चलिए एग्जाम्पल लेके देख. इसी प्रोग्राम को अब हम इफ एल्स इफ से बनाते हैं. सेम प्रिंट एंटर अ नंबर 0 to 9, इनपुट n रीड किया. इफ n इक्वल टू 1 देन प्रिंट 1. अब हमारा इफ यहाँ पे बंद नहीं होगा, सबसे लास्ट में बंद होगा. अगर ये कंडीशन ट्रू है देन एल्स इफ, means if this condition is false then again check other condition. As if n equal to 2 then print 2. If this condition is also false then check the third condition. Else if n equal to 3 then print 3. अगर ये कर सेम इसी तरह अप टू द 9. ठीक है. एल्स इफ n इक्वल टू 9 देन प्रिंट 9. एल्स प्रिंट इनवैलिड एंट्री. And if now
What are the advantages in this? फर्स्ट, सबसे पहले ये स्ट्रिंग प्रिंट हुआ और एक नंबर रीड किया, ठीक है। पहला इफ, क्या इस नंबर की वैल्यू 1 है? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इन केस हाँ हमने 1 ही दिया था, 1 प्रिंट होगा और उसके बाद ये बाहर, यानी फर्दर ये किसी भी कंडीशन को चेक नहीं करेगा। मीन्स 1 if is satisfied, okay, true, complete 1, a single if, means it does not waste the processor time, ठीक है। एक भी अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये दूसरी वाली if को चेक करेगा, अगर दूसरी वाली भी फॉल्स है तो तीसरी वाली को चेक करेगा, तीसरी वाली भी फॉल्स है तो चौथी वाली चेक करेगा। एक भी कंडीशन अगर ट्रू निकल आई तो ये फर्दर किसी और कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, बाहर निकल आएगा। एल्स में कब जाएगा? जब जितनी इफ कंडीशन आपने दे रखी है वो सब की सब फॉल्स हो, तो फिर सिर्फ और सिर्फ तभी वो एल्स में जाएगा और प्रिंट करेगा इनवैलिड एंट्री। अब मान लीजिए आपका ये प्रोग्राम चला, इसने मांगे नंबर, आपने दिया 2, इट विल प्रिंट 2, दैट्स ऑल। अगर मान लिया प्रोग्राम चला, आपने दिया 15, it will print invalid entry. Means there is a single if and which is combined all the entries. ये प्रोसेसर का टाइम भी सेव कर रहा है और आपका जो प्रोग्राम है वो सही रिजल्ट भी दे रहा है। आपका ये प्रोग्राम करेस्पॉन्डिंग वैल्यू भी प्रिंट करेगा और इनवैलिड एंट्री भी प्रिंट करेगा, ठीक है। और ये क्योंकि ये एल्स सिर्फ इसी इफ से कनेक्टेड है, और इस वाले प्रोग्राम में आपका चलेगा भी, इट सेव द प्रोसेसर टाइम ऑल्सो एंड गिव द करेक्ट रिजल्ट ऑल्सो। नाउ दिस इज एल्स इफ, मीन्स you are checking more than one condition in a same if. It save the processor time. Yahoo! Now come to the loop. Yeah. कल मैंने आप लोगों को लूप बताया था, फॉर लूप। नाउ आई एम टेकिंग सेम फॉर लूप विथ डिफरेंट वैल्यूज, राइट। लूप में हम क्या लेते हैं, जब कुछ स्टेटमेंट को आपको बार बार रन कराना हो, देन पुट दैट स्टेटमेंट इन अ लूप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लूप। वन इज द काउंटिंग लूप। काउंटिंग लूप मीन्स नंबर ऑफ काउंट, कितनी बार ये लूप चलेगा, दैट इज प्रीडिफाइंड, ठीक है। और काउंटिंग लूप एंड कंडीशन लूप। कंडीशन लूप क्या होते हैं कि इट विल एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन द कंडीशन, मीन्स लूप की जो कंडीशन है जब तक वो ट्रू रहे तब तक आपका लूप चलता रहेगा। योर फॉर लूप is the counting loop. Counting loop means loop की counting means how many times the loop will execute, that is decided in the advance. Now come to the for. Come to the for. For का syntax होता है, आज हम for variable equal to start value to end value step value and
the statement. And next, what is this? For loop is the counting loop. Counting loop mean number of count. कितनी बार आपका लूप चलेगा, that is pre-decided. अब यहाँ पर for में एक वेरिएबल की ये इनिशियल वैल्यू या स्टार्ट वैल्यू है, ठीक है. ये लूप आपका कब तक चलेगा, जब तक कि ये स्टार्ट से लेकर एंड तक आपके वेरिएबल की वैल्यू होगी. मीन्स आपका लूप दिस नंबर टू दिस नंबर इतने काउंट चलेगा हर बार. देखिए ये स्टेप इज द ऑप्शनल वन. मीन्स आप वैल्यू नहीं डालते हैं तो इस वेरिएबल की वैल्यू हर बार 1 इंक्रीमेंट होगी. और अगर आप कोई वैल्यू डालते हैं स्टेप में तो जो वैल्यू डाली, अगर आपने इंक्रीमेंट वैल्यू डाली तो उतना हर बार वो उतना इंक्रीमेंट होगा. डिक्रीमेंट वैल्यू डाली तो हर बार उतना डिक्रीमेंट होगा, ठीक है. कल मैंने आपको 1 to 10 प्रिंट कराना बताया था. नाउ अब हम लेते हैं स्टेप के साथ सेम चीज. फॉर आई इक्वल टू 1 to 10 प्रिंट आई. नेक्स्ट, कल यही लिया था. वॉट इट मीन्स, ये हमारा आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक चेंज होगी और हर बार ये 1 इंक्रीमेंट होगा. कोई स्टेप नहीं लिखा है तो 1 इंक्रीमेंट होगा, यानी आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक चलेगी, यानी आपका लूप 10 बार चलेगा. आई की वैल्यू जो भी आई की वैल्यू ये प्रिंट होगी, यानी ये लूप आपका 1 to 10 प्रिंट करेगा. नाउ कम टू द स्टेप 1. इफ यू राइट द स्टेप 2, by default it's a step 1, means incrementation of the 1. I की value 1, then increment 1, 2, then increment 1, 3, then increment 1, 4. This will up to the 10. Starting value is this, end value is this. Step 2 का मतलब होता है अब आपकी I की starting value तो 1 है, ending value भी 10 है, but increment आपका 2 का हो रहा है. बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होता है. आप कुछ और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट चाहें तो स्टेप में लिख सकते हैं. मैंने यहाँ स्टेप 2 लिखा. मीन्स हर बार आई का इंक्रीमेंट 2 का इंक्रीमेंट होगा. देखिए फर्स्ट आई की वैल्यू 1, ओके, इट विल प्रिंट आई, यानी इट विल प्रिंट 1. देन स्टेप 2, यानी आई की वैल्यू 1 थी, अब 2 बढ़ गई, यानी नाउ द वैल्यू ऑफ आई इज 3, राइट. कब तक चलना है, जब तक कि आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती. अब अंदर आया प्रिंट आई, मीन्स इट विल प्रिंट 3. देन अगेन इट इंक्रीमेंट प्लस 2, मीन्स नाउ द वैल्यू ऑफ आई इज 5, राइट. अगेन कंडीशन सेटिस्फाइड, इट इज लेस देन 10. अंदर आया इट विल प्रिंट 5. देन इंक्रीमेंट ऑफ द आई प्लस 2, नाउ द वैल्यू ऑफ आई इज द 7. अब आई की वैल्यू 2 और बढ़ी, अब 7 हो गई. अभी भी 10 नहीं हुआ है. आगे चल 1 से लेके इनिशियल वैल्यू ये है, एंड वैल्यू ये है, यानी यहां तक चल सकता है, ठीक है. तो 10 नहीं हुआ है, 7 है, कंडीशन अभी भी ट्रू है. अंदर आया इट विल प्रिंट 7. अब आई की वैल्यू फिर 2 बढ़ी, यानी आई की वैल्यू हो गई 9. कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई है, लेस देन 10, मीन्स 1 to 10 तक जाना है, 10 के अंदर ही है. फिर अंदर आया इट विल प्रिंट 9. नाउ इंक्रीमेंट द आई, इट विल बिकम 11. आपकी एंड वैल्यू फॉल्स हो गई. अब आपका ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है. तो आपका ये लूप 5 टाइम्स चला और आई की वैल्यू 13579 ये होगी, ठीक है. सफिशिएंट 1. ओके, थैंक यू. क्या हुआ?